तो अभी नेक्स्ट जैसे कि इसके अंदर आ जाती है, जैसे कि हमारी 7 एबिलिटी है, तो 7 एबिलिटी का मीनिंग हम इसमें के अंदर समझेंगे कि कौन सी एबिलिटी में कौन कौन सी चीजें जो है वो महत्वपूर्ण होती है। तो सबसे पहले हमारी इसके अंदर आ जाती है वर्बल एबिलिटी। तो वर्बल एबिलिटी में क्या आ जाता है, इट इज द एबिलिटी ऑफ द अंडरस्टैंड वर्ड मीनिंग एंड हेल्प ए पर्सन अंडरस्टैंड वर्बल थॉट एंड इट इज यूटिलाइज्ड फॉर वर्बल इंटरेक्शन विद अदर। तो भी वर्बल एबिलिटी के अंदर क्या आ जाता है, वर्बल एबिलिटी हमारी जैसे कि मौखिक क्षमता हम जिसको हिंदी में बोल देते हैं, तो ये जो क्षमता होती है ये शब्दों के अर्थ को समझने की एबिलिटी होती है। भी किसी प्रकार के कोई शब्द होते हैं उनके अर्थों को समझने की एबिलिटी होती है। और ये किसी भी इंसान की जो हमारी वर्बल जो थॉट्स हैं, यानी कि मौखिक जो थॉट्स हैं उनको समझने में भी ये मदद करती है। अंडरस्टैंड वर्बल थॉट्स, तो उनको भी समझने में ये हेल्प करेगी, करती है। और इसका जो यूज होता है, इसका जो यूटिलाइज होता है वो दूसरों के साथ है, अगर कोई वर्बली बातचीत के लिए इसका किया जाता है, यानी कि वर्बली इंटरेक्शन होता है, बैठ के आमने सामने जो बातचीत करते हैं तो उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो ये हमारी वर्बल एबिलिटी बोली जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारी इसके अंदर आ जाती है नंबर 2 पे जो आती है वो आ जाती है वर्बल फ्लुएंसी। तो वर्बल फ्लुएंसी के अंदर आ जाता है, इट इज द स्पीड विद द वर्बल मटेरियल एज ए मेकिंग राइम्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये भी एक कैसी है, ये भी हमारी एक तरीके की वर्बल है, तो इसका मतलब मौखिक ही है। तो ये हमारे एक मौखिक मटेरियल के साथ है, एक स्पीड है, मतलब कि एक मौखिक मटेरियल तो है लेकिन उसके साथ स्पीड है, स्पीड के साथ मतलब कि गति से चलने वाली चीजें, जैसे कि मेकिंग ऑफ राइम्स, जैसे कि तुकबंदी होती है ना, राइम जैसे कविता या पोयम जिस तरीके की राइम हो जाती है, यानी कि मिलते जुलते से सेंटेंस जब हम बोलते हैं एक तुकबंदी सी जैसे हो जाती है, तो इसमें इट फैसिलिटेड ऑफ थिंकिंग रिलेटेड टू द वर्बल मटेरियल। तो भी इसके अंदर जो है जितने भी हमारे जो वर्बल मटेरियल जो होता है उससे संबंधित जो हमारा जो भी हम उसके बारे में सोचते हैं या फिर मौखिक जो सामग्री होती है उससे संबंधित जितना भी हमारा चिंतन होता है उसको सुगम यानी कि इजी और फैसिलिटेटेड जो है वो बना देता है हमारा। तो ये हमारी वर्बल फ्लुएंसी होती है। वर्बल फ्लुएंसी का मतलब हो जाता है जैसे कि फ्लुएंट लैंग्वेज हम बोल देते हैं, अभी ये इंग्लिश बहुत अच्छी बोलता है, फ्लुएंट इंग्लिश है, यानी कि फ्लुएंसी लैंग्वेज होती है, यानी कि राइम के साथ बोलता है, रिदम के साथ बोलता है, लय में बोलता है। तो इस तरीके की ये हमारी वर्बल होती है, यानी कि मौखिक भाषा, आमने सामने बात करने का तरीका इतना अच्छा है कि वो जो बात है वो बिल्कुल फ्लुएंट में करता है, अटकता नहीं है और उसकी बातों का मीनिंग निकलता है। तो नेक्स्ट हमारा 3 में आ जाता है, 3 में इसके अंदर आएगा हमारा नंबर एबिलिटी। तो नंबर एबिलिटी के अंदर आ जाएगा it is arithmetic ability that help in working in simple mathematical applications like addition, subtractions, division and multiplication। तो नंबर में तो यही रहता है, हमारा जो संख्या का जो बोध होता है तो वो एबिलिटी हमारी इसके अंदर होती है। और संख्या के बोध की एबिलिटी में क्या हो जाएगा कि जैसे कि हमारी मैथमेटिक्स होता है, तो मैथमेटिक्स के अंदर क्या होता है, जोड़ घटा गुणा भाग जैसी जो भी हमारी जो आसानी से जो मैथ के अंदर जो किए जाने वाले हमारे जितने भी प्रयोग होते हैं तो उनमें काम करने के लिए हमारा हेल्प करता है। ठीक है, तो एडिक्शन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन, तो ये नंबर एबिलिटी होती है भाई। इसमें मल्टीप्लिकेशन यानी कि मैथ में उसका जो है बहुत ही तेज होता है, वो उसकी इंटेलिजेंस जो है मैथमेटिक्स के अंदर अच्छी होती है। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है इसमें मेमोरी एबिलिटी। तो मेमोरी एबिलिटी के अंदर क्या हो जाता है, रिमेंबर वर्ड्स ऑफ लेटर्स, नंबर एंड द इमेज। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, मेमोरी एबिलिटी के अंदर आ जाता है भाई किसी चीज को याद रखना। ठीक है, किसी चीज को याद रखने की क्षमता में क्या हो जाता है कि कोई भी शब्द है, एबिलिटी नंबर वर्ड्स यानी कि कोई भी शब्द है, लेटर है यानी कि कोई भी शब्द है, अक्षर है, संख्या है, या किसी प्रकार का कोई फोटो चित्र हम जिसको बोल देते हैं उसको याद रखने की जो हमारी एबिलिटी होती है वो। इट हेल्प टू रिटेन एंड स्टोर द लर्नड मटेरियल एंड द रिट्रीवल्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इसमें यानी कि जो हमारी किसी भी तरीके की जो चीजें होती है, यानी कि कोई भी मतलब सीखा हुआ जो मटेरियल होता है तो उसको बनाए रखने के लिए या फिर उसको जो है स्टोर करने के लिए भी हमारा हेल्प करता है। ठीक है, यानी कि कोई भी चीज हमने याद कर ली है, सीख लिया है, तो उस चीज को जो भी मटेरियल जो भी चीजें हमने सीखी है तो उसको बनाए रखेगा और उसको स्टोर करने में भी हेल्प करता है। और जरूरत पड़ने पर जब हमें उसकी जरूरत होती है तो वो हमारी सहायता भी करता है। जैसे कि अब मेमोरी एबिलिटी होती है, स्टडी जो हम करते हैं वो हमारी मेमोरी एबिलिटी के अंदर ही आ जाता है कि भाई हम कोई भी चीज सीख रहे हैं तो क्या करेगा, उस चीज को हम सीख रहे हैं तो उस चीज को, सीखी हुई चीज को याद भी रखेंगे, उसको स्टोर करने पे भी करेंगे और जब एग्जाम आएगा तो फिर उसको उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो हमारी हेल्प भी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो नंबर 5 के अंदर इसमें आ जाता है प्रिस्पेक्चुअल स्पीड आ जाती है इसके अंदर, यानी कि जो हमारी अवधारणाएं जो होती है उनकी स्पीड, वही जो अवधारणात्मक जो हमारी गति होती है वो इनके अंदर देखी जाती है। तो इसमें आ जाती है द एबिलिटी टू क्विकली ऑफ द डिस्टिंग्विश विजुअल डिटेल्स एंड द प्रीवियस सिमिलरिटीज एंड द डिफरेंसेस बिटवीन ऑफ द फैक्चुअल ऑब्जेक्ट। तो इसके अंदर हमारी क्या आ जाएगी भाई, इसमें आ जाएगी सारी की सारी जो एबिलिटी होती है इसमें जो हमारी चित्रित वस्तुएं जो होती है, यानी कि क्विकली जो हमारी डिस्टिंग्विश विजुअल डिटेल्स इसके अंदर होती है, यानी कि ऐसी वस्तुएं
जो कि हमारी चित्रित की गई हैं, और उनके बीच में जो समानता है या फिर उनके बीच में जो डिफरेंशिएशन है यानी कि अंतर है उसको समझने के लिए, और उन सभी सारी चीज़ों को देखने के लिए, और बहुत जल्द से जल्द उन चीज़ों को पहचानने की जो क्षमता होती है वो हमारी किसके अंदर आ जाती है, जो कि हमारे परसेप्चुअल स्पीड जो होती है उसके अंदर वो एबिलिटी आ जाती है। भाई जल्द से जल्द किसी भी चीज़ की जो चित्रित जो चीज़ें होती है, वस्तुएं जो होती है, उनके बीच में क्या समानता है, क्या इनके अंदर अंतर है, और उसको देख करके उसके बारे में जल्दी से समझ लेना, उसको पहचान लेने की जो क्षमता होती है उसके अंदर हमारी आ जाती है। तो नेक्स्ट हमारी आ जाती है सिक्स में आ जाती है रीजनिंग एबिलिटी। तो रीजनिंग एबिलिटी में आ जाती है द एबिलिटी हेल्प टू ऑब्स्ट्रक्ट रिलेशनशिप बिटवीन द थिंग्स एंड देन यूटिलाइज इट। This ability also held the previous experience to utilize of the solving present and the future problem। तो अभी रीजनिंग एबिलिटी हमारी कौन सी होती है, ये होती है रीजनिंग एबिलिटी के अंदर आ जाती है तर्क करने की जो क्षमता होती है हमारी। तो ठीक है, तो ये जो एबिलिटी है किस चीज में मदद करेगी, अब्स्ट्रक्ट रिलेशनशिप जो हमारे होते हैं। तो भैया अब्स्ट्रक्ट ये जो क्षमता होती है ये वो चीजें जिनके बीच में किसी प्रकार के का जो रिलेशनशिप होता है उसको समझने या फिर उसका जो उपयोग कैसे करना है उस रिलेशनशिप का या उन चीजों का, तो उसमें ये हमारी हेल्प करती है बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, और ये जो हमारी एबिलिटी होती है ये हमारे जो पीछे के जो एक्सपीरियंस है ना, पिछले जो एक्सपीरियंस है यानी कि प्रीवियस एक्सपीरियंस है, तो हमारे जो प्रीवियस एक्सपीरियंस रहेंगे या फिर जो वर्तमान की जो चीजें हैं या फिर भविष्य में आने वाली जो समस्याएं होती हैं, तो उन प्रॉब्लम्स को सोल्व करने में ये हमारी हेल्प करती है। तो भी चीज़ों के बारे में जो अब्स्ट्रक्ट रिलेशनशिप जो हमारे होते हैं किसी भी चीज़ों को समझने, उनके संबंधों को, उनके बीच की चीज़ों को समझने में ये हमारी हेल्प करेगी, और हमारे जो पिछले जो हमने अनुभव ले लिए हैं उनसे हमारे वर्तमान और भविष्य जो होता है उन सभी को भी समझने में, उनकी समस्याओं का समाधान करने में हमारी हेल्प करती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है स्टेटस एबिलिटी। तो इट इज द एबिलिटी ऑफ द मेंटली विजुलाइज एंड द मैनिपुलेट ऑब्जेक्ट इन दिस डायमेंशन। तो ये हमारी कैसी रहती है, स्टेटस एबिलिटी आ जाती है जो स्थानिक एबिलिटी होती है, ऐसी क्षमता जिसमें बहुत सारे डायमेंशन यानी कि ये जो डायमेंशन होते हैं इन डायमेंशन के अंदर जो हमारे ऑब्जेक्ट होते हैं यानी कि जो वस्तुएं होती है उनका जो हमारा मानसिक रूप जो होता है ना, मानसिक रूप से उनको कल्पना करके और उनमें हेर फेर करने की क्षमता रहती है। तो इसमें क्या हो जाता है, कैसी एबिलिटी है हमारी, एक मेंटल विजुलाइज होता है। मेंटल विजुलाइज यानी कि बैठ के हम कल्पना करें कि इस चीज को इस तरीके से चेंज कर दिया जाए तो शायद ये चीजें ठीक हो सकती हैं, अगर हम इस तरीके से इन चीजों को बदले तो ये चीजें ठीक हो सकती हैं। तो इस तरीके की जो मेंटली विजुलाइजेशन होता है और मैनिपुलेशन होता है, चीजों को चेंज करने या हेर फेर करने की जो एबिलिटी हमारी होती है, झूठ बोलने की एबिलिटी भी इसके अंदर आ जाती है। झूठ कैसे बोलने की, यानी कि हम क्या करेंगे कि भाई एबिलिटी है मेंटल विजुलाइजेशन की कि भाई मैं ये काम कर दूंगा और मैं उसका नाम ले दूंगा, किसको क्या पता चलता है। ठीक है, तो ये भी एक तरीके का क्या विजुलाइजेशन आपने किया, कल्पना की और मैनिपुलेट किया एक अपने डायमेंशन को, तो आप जो है इस तरीके की जो करते हैं ये हमारा स्टेटस एबिलिटी होती है। लेकिन सबके अंदर ये एबिलिटी होती भी नहीं है, और वो एबिलिटी कोई एबिलिटी नहीं होती जो गलत चीजों की तरफ लेकर के जाए, और ऐसी एबिलिटी को बढ़ाने की जरूरत भी नहीं होती है। और ऐसी एबिलिटी जो है पॉजिटिव वे में भी अगर आप करते हैं, तो पॉजिटिव वे में क्या करते हैं, जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं, अपना आपका कोई गोल है, आपका कोई उद्देश्य है, अगर उसके बारे में आप सही चीजों, गलत जो चीजें उनको सुधार कर सही चीजों में लाना चाहते हैं, कोई किसी तरीके से उस चीज में बदलाव लाना चाहते हैं, अच्छे बदलाव लाना चाहते हैं, तो बहुत सारे तरीके से पॉजिटिव एबिलिटी होती है और बहुत ज्यादा फायदा भी इसमें होता है। ये तो सभी में होता है, जितनी भी एबिलिटी होती है नेगेटिव तरीके से काम करोगे तो गलत जाएंगी, पॉजिटिव तरीके से काम करोगे, अच्छे के लिए काम करोगे तो सारी फायदेमंद होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है लेटर रिसर्च ऑन रीजनिंग एबिलिटी। ठीक है, डिस्कवर टू टाइप ऑफ रीजनिंग एबिलिटी। एबिलिटी कार्ड इंडिविजुअल यानी कि जैसे कि इंड्यूटिव्स होती है, रीजनिंग होती है, और इसमें इंड्यूटिव्स रीजनिंग सो समटाइम्स इट इज मेंटेन दैट द थ्रस्टन गिव 9 ग्रुप फैक्टर इंक्लूड इंड्यूटिव्स एंड इंड्यूटिव्स रीजनिंग। तो इनका कहना ये है कि बाद में जो हमारी जो रीजनिंग है ना यानी कि जो तर्क क्षमता है उस पर जो है रिसर्च किया गया यानी कि डिस्कवर किया गया। ठीक है, तो जो डिस्कवर किया गया उसमें 2 प्रकार की हमारी जो है रीजनिंग एबिलिटी जो है वो पाई गई। जब रिसर्च हुआ ना इसके बाद में, तो 2 प्रकार की हमारी रीजनिंग के ऊपर यानी कि तर्क क्षमता जो होती है वो हमारी 2 टाइप्स की एबिलिटी उसके अंदर पाई गई। एक हमारी थी जो कि जो बोला गया इंड्यूटिव्स। तो इंड्यूटिव्स का मतलब हो जाता है यानी कि मतलब कि आगमन, जैसे कि आगमन होता है किसी चीज का, और एक होता है निगमन। ठीक है, निगमन और आगमन का मतलब ये हो जाता है कि ये हमारे तर्क बोले जाते हैं इस तरीके के। तो इसमें ये जो है इनको तर्क इस तरीके का नाम दिया गया, और इसलिए कभी कभी मेंटेन द थ्रस्टन ऑफ, तो इसलिए जो कभी कभी जो हमारा उल्लेख किया जाता है ना, जो थ्रस्टन थे उनका जो है आगमनात्मक या फिर निगमात्मक जो हमारे तर्क रहते हैं ना वो इसके अंदर रहते हैं। अब आगमनात्मक और जो हमारे निगमात्मक होते हैं उनकी थ्योरी हम आगे जानेंगे कि भी क्यों बोल रहे हैं उसको, यानी कि इंड्यूटिव और डिड्यूटिव जो रीजनिंग हमारी होती है वो क्यों बोल रहे हैं और उनका क्या मीनिंग होता है, डिड्यूटिव और इंड्यूटिव्स। तो इंड्यूटिव्स जो हमारी रीजनिंग है इट ड्राइव्स जनरल आइडियाज एंड रूल फ्रॉम स्पेसिफिक स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन।
तो इन्होंने बताया कि जो हमारा जो इंडक्टिव रीजनिंग जो हमारी रहती है, तो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर क्या होता है कि ये हमारी जो है विशिष्ट जो हमारी किसी प्रकार की जो सूचना होती है ना, किसी प्रकार का जो हमारा जनरल जो आइडिया होते हैं, जो मैसेजेस होते हैं, विचार होते हैं, तो वो सारी चीजें इसके अंदर पाई जाती हैं। रूल है, ठीक है, स्पेसिफिक स्पीड है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, सूचना, वो सारी इसके अंदर पाई जाएंगी। ड्यूटेटिव रीजनिंग के अंदर क्या पाई जाएगी? स्पेसिफिक आइडिया और जनरल इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो इसके अंदर हमारी सामान्य सूचना भी सामान्य होगी और विशिष्ट जो है विचार इसके अंदर हमारे पाए जाते हैं, यानी कि थॉट्स जो है, आइडिया जो है, थॉट्स मिलेंगे और इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और इसके अंदर जो हमारे हैं, इसके अंदर हमारी इन्फॉर्मेशन भी मिलेगी, विचार भी मिलेंगे, रूल रेगुलेशन भी होंगे और हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो भी इसके अंदर पाई जाएगी। तो इसमें मल्टी फैक्टर थ्योरीज हमारी इसके अंदर पाई जाती हैं, थ्रस्टन की और वही गिलफोर्ड्स की। तो थ्रस्टन और गिलफोर्ड्स ने मिलकर हमारे मल्टीपल थ्योरीज में बनाई हैं। तो इसमें एल थ्रस्टन जो थे, उन्होंने 1936 में फाउंड दैट द जनरल इंटेलिजेंस कुड बी द ब्रोकन डाउन इनटू द 7 प्राइमरी एबिलिटी। तो अभी इसमें 1936 के अंदर जो पाया गया, उसमें सामान्य जो हमारी इंटेलिजेंस थी, उसमें 7 जो है प्राइमरी एबिलिटी में डिवाइड कर दिया था कि भी 7 जो है वो हमारी एबिलिटी रहेंगी। तो इसमें एबिलिटी क्या, वर्बल कैम्प्रीहेंसिव दे दिया है कि भी वर्बल कैम्प्रीहेंसिव का मतलब हो जाता है कि जो इंसान बोलता है ना, तो उसके अंदर सूझबूझ कितनी है बोलने की, शब्दों की सूझबूझ कितनी है, शब्दों को कितना संभाल के बोलता है। डिस्क्रिप्शन में इसमें इन्होंने दिया एबिलिटी ऑफ द ग्रेप मीनिंग ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों का अर्थ समझने की जो क्षमता होती है वो हमारी क्या बोली जाती है? वर्बल कैम्प्रीहेंसिव। दूसरी होती है वर्ड इन्फ्लुएंस। तो वर्ड इन्फ्लुएंस के अंदर हमारा क्या हो जाता है कि भी शब्दों का जो प्रयोग है वो कितनी तेजी से कर सकता है। ठीक है, कोई इंसान होता है कि उसके आगे बोलो उसको बोलना नहीं आएगा, एक इंसान है फटाक से हाजिर जवाब जो होता है, यानी कि वो क्या करता है, बहुत ही स्पीड से वर्डों का यूज कर सकता है, शब्दों का यूज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा नंबर, संख्या। तो संख्या में क्या हो जाता है? परफॉर्म ऑफ द कैलकुलेशंस। तो वो कैलकुलेशंस यानी कि गणना, गिनती, कैलकुलेट करने में उसकी परफॉर्मेंस जो है वो ज्यादा होती है। तो ये हमारी जो 7 एबिलिटी दी गई उसमें से 3 हो गई, वर्बल कम्प्रीहेंसिव, वर्ड इन्फ्लुएंस, जो शब्दों को किस तरीके से इस्तेमाल करता है, कितनी जल्दी करता है, और नंबर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हमारी 7 में से। और तो अभी नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है स्पेशल एबिलिटी। तो स्पेशल एबिलिटी के अंदर हमारी क्या आ जाएगी? स्पेशल तो आपको पता ही है, जो हमारी स्पेशल होती है, तो एबिलिटी ऑफ द परसीव डिस्टेंस एंड रिकॉग्नाइज शार्प। ठीक है, तो उसमें जो हमारी जो शार्प शेप जो होती है, शार्प मीन यानी कि बिल्कुल ही हमारी तीक्ष्ण हो जाती है, शेप मीन हो जाता है हमारा आकार। ठीक है, तो इसमें जो एबिलिटी हमारी रहती है, यानी कि विशेष गुण अगर किसी के अंदर होते हैं, तो इसमें जो सारी की सारी जो डिस्टेंस हमारा होता है, यानी कि दूरियां जो होती है, जो डिस्टेंस को समझने और जो हमारी जो किसी भी तरीके की जो प्रेसिव की गई रोकनाइज जो शेप वगैरह है, आकृतियां वगैरह जो होती है, उसको पहचानने की क्षमता जो है वो हमारी बहुत अच्छी होती है, शार्प होती है। ठीक है, मेमोरी हो जाती है रिकॉल वर्बल डिटेल्स, यानी कि हमारी जो वर्बल चीजें, यानी कि मौखिक जो चीजें, उनका जो सारा का सारा जो चीजें वो याद रहेंगी, रिकॉल रहेंगी। ठीक है, तो वो हमारी रिकॉल वर्बल डिटेल, बात जो मुंह से जो बात बोली है सुनी वो सारी की सारी हमारी याद रहेंगी। नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है प्रीटेक्चुअल फैक्टर्स, इसके अंदर आ जाते हैं ग्रेप्स ऑफ विजुअल डिटेल्स। तो इसमें जो देखी हुई जो चीजें उनको बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से ग्रैप करना, या कहते हैं ना इसकी मतलब की कैचिंग पावर अच्छी है, तो वो ग्रैप्स हो जाता है, विजुअल डिटेल्स देख करके चीजों को बहुत जल्दी कैच करना। रीजनिंग आ जाता है, तर्क क्षमता होती है, एबिलिटी टू लॉजिकल थिंकिंग। तो वही तार्किक सोच की क्षमता जो बहुत ज्यादा रहती है, तो इसमें होती है एबिलिटी हमारी लॉजिकल थिंकिंग की। ठीक है, जिसके पास लॉजिक होगा वही तर्क कर सकता है, यानी कि वही आर्गुमेंट से जो है, आर्गुमेंट से गलत नेगेटिव सेंटेंस नेगेटिव वर्ड्स बोला जाता है, लेकिन इसमें जो हमारी एबिलिटी होती है वो हमारी लॉजिकल थिंकिंग जो होती है, तो उसमें रीजनिंग जो है वो की जाती है हमारी किसी भी चीज की। तो इसमें जो जेपी गिलफोर्ड से जो हमारे रहते हैं मनोवैज्ञानिक, तो उन्होंने 1967 में एक्सप्लेन्ड द कंसेप्ट ऑफ मल्टीपल कंपोनेंट्स इन इंटेलिजेंस। तो भाई जेपी गिलफोर्ड जो है 1967 में उन्होंने बुद्धि के बहुत सारे कंसेप्ट, ठीक है, उनको उनकी सारे के सारे मल्टीपल जो हमारे कंसेप्ट थे और जो भी जितनी भी अवधारणाएं थी, उन सभी का क्या किया था, उन इंटेलिजेंस के जितने भी कंपोनेंट्स थे, जितने भी कंसेप्ट थे, उनका क्या किया था, सारे के सारे जो है उनको विस्तार किया था उन सभी का, यानी कि बिल्कुल खोल करके उन चीजों को देखा था। और डिस्क्राइब ह्यूमन एक्टिविटी इन टर्म ऑफ 3 बेसिक कैटेगरी ऑफ मेंटल एबिलिटी। और क्या किया था उन्होंने कि भी जो हमारे जो डिस्क्राइब किया था ह्यूमन एक्टिविटी जो होती है, मानवीय जो हमारी गतिविधियां होती है, तो उसमें सारी की सारी बेसिक जो हमारी मेंटल एबिलिटी होती है, यानी कि मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक क्षमताएं जितनी होती हैं, तो उनको 3 बुनियादी जो है हमारी कैटेगरीज के अंदर डिवाइड किया था। तो इसमें जैसे कि ऑपरेशंस यानी कि एक्ट ऑफ थिंकिंग, और कंटेंट्स यानी कि टर्म ऑफ वर्ड्स और सिंबल्स, एंड द प्रोडक्ट्स ऑफ आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट अलोन दीज कैटेगरीज। तो इन्होंने सोचने की क्रिया यानी कि संक्रिया हम जिसको बोलते हैं, यानी कि सोचने की क्रिया किस तरीके से सोचा जा सकता है। ठीक है, विषय वस्तु के बारे में, यानी कि कोई कंटेंट्स है हमारा, टर्म ऑफ वर्ड सिंबल्स हो जाता है, यानी कि कोई भी शब्द है उसका कोई भी सिंबल है, यानी कि कोई प्रतीक हम जिसको बोल देते हैं, और प्रोडक्ट है कोई, यानी कि कोई भी उत्पादन है, तो उसका आइडिया और डेवलपमेंट यानी कि श्रेणी में उसके अनुसार हमारे के द्वारा जो विचार जो है वो जो हमारे निकलते हैं। तो इस तरीके की जो कैटेगरीज जो है वो हमारी इसके अंदर जो विस्तृत है वो की गई थी।
ठीक है, यानी कि सोचने की क्रिया एक्ट ऑफ थिंकिंग की होगी। एक तो हमारी एक किसी भी टर्म्स को लेकर के उसके जो सिंबल्स होते हैं, शब्दों को लेकर के उसके जो सिंबल्स होते हैं उनके संदर्भ में, और जितनी भी हमारी जो कैटेगरी है उनके डेवलपमेंट के संबंध में, यानी कि जो भी हमारी जो विचारधारा है, जो विचार है, जो विचारों की जो डेवलपमेंट है, आइडियाज जो डेवलप हो रहे हैं, उनकी जो कैटेगरीज है उन तीनों चीज़ों के बारे में जो है अवधारणाएं रखी थी। और मेंटल एबिलिटी जो हमारी होती है, तो उसके आधार पर जो मेंटल एबिलिटी होती है उसके आधार पर ये हमारी कैटेगरी जो है ये बनाई गई थी। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। अभी नेक्स्ट हमारा जो था, जैसे कि गिलफोर्ड हैज प्रपोज ऑफ द थ्री डायमेंशनल थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस ऑफ रिप्रेजेंटेड बाय द क्यूबिकल मॉडल। ठीक है, तो गिलफोर्ड जो थे उन्होंने इंटेलिजेंस का जो है थ्री डायमेंशनल हमारा हो जाता है, यानी कि तीन आयाम वाली एक इंटेलिजेंस की जो हमारी थ्योरी थी, तो उसको जो है क्यूबिकल्स जो मॉडल था वो हमारा तैयार किया गया था। तो मॉडल प्रोवाइड ऑफ द 120 फैक्टर ऑफ द इंटेलिजेंस ऑफ प्राइमरी एबिलिटी विच इज ए कॉम्बिनेशन यलिड ऑफ 4 कंटेंट। ठीक है, 5 ऑपरेशनल एंड 6 प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये चीजें इसके अंदर हमारी रखी गई थी। जो मॉडल हमारा तैयार किया गया था ना, जो मॉडल जो है, जो मॉडल दर्शाया गया उस मॉडल के अंदर बुद्धि या फिर उसकी जो प्राइमरी जो एबिलिटी थी, तो वो 120 कारक जो है वो उसमें सबसे फसली रखे गए थे। तो 20 कारकों के अंदर जो चीजें लिखी गई थी उसमें 4 तो हमारी क्या थी, 4 तो कंटेंट रखे थे। ठीक है, और 5 उसके अंदर जो है ऑपरेशनल्स में जो क्रियात्मक जो चीजें होती हैं हमारी, जो क्रिएटिविटी से संबंधित चीजें होती हैं, और 6 प्रोडक्ट रखे थे, यानी कि प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद से संबंधित जो हमारे जो परिणाम होते हैं वो इसके अंदर रखे गए थे। तो अकॉर्डिंग टू गिलफोर्ड देयर आर 3 टाइप ऑफ थिंकिंग एबिलिटीज। तो वे गिलफोर्ड के अनुसार हमारी जो है तीन जो थिंकिंग एबिलिटी जो होती हैं वो हमारी 3 प्रकार की होती हैं। तो ये जो एबिलिटी बताई है इन्होंने, तो 3 कौन कौन सी हो जाएंगी। सबसे पहले इन्होंने कंजुनेशंस रखा है, तो ये जो होती है संज्ञात्मक। ठीक है, तो संज्ञात्मक में क्या है, इन्होंने बता दिया, डील विद द डिस्कवरिंग एंड द रिकॉग्नाइज इंफॉर्मेशन, प्रोडक्शन से ऑफ रिफ्लेक्शन एंड यूज ऑफ नो इंफॉर्मेशन। प्रोडक्टिव एबिलिटी मे बी द ओवर ऑफ कन्वर्जेंट लीडिंग टूवर्ड्स ऑफ द सिंगल रिसेंट आंसर ऑफ द डाइवर्जेंट हो जाएगी, या फिर थिंकिंग नंबर ऑफ द डायरेक्शन इसके अंदर हो जाएगी आंसर, एंड वन ऑफ मोर मे बी राइट। तो भाई इसमें सबसे पहली तो हमारी इसमें जो रखी गई है, तो उसमें तो क्या है, इंफॉर्मेशन ही है। ठीक है, तो इसमें जो हमारी जो इन्फॉर्मेशन है उसकी खोज और पहचान से संबंधित है हमारी रहती हुई, रिकॉग्नाइज करेंगे इन्फॉर्मेशन को, रिकॉग्नाइज करेंगे, डिस्कवर करेंगे। ठीक है, दूसरी जो प्रोडक्शन आ जाती है उसमें हमारा रिफ्लेक्ट होता है, यानी कि किसी भी तरीके का जो हमारा उत्पाद है तो उसमें जितनी भी हमारी जानकारी है उस सारी का जो यूज है वो उसका पता चलेगा। जो भी हमारी प्रोडक्शन है उसकी जो एबिलिटी है वो सारी उसके अंदर होती है, और इसका जो सही आंसर जो होता है उसको लेकर के या फिर ले जाने वाली या फिर जितनी भी हमारी सारी की सारी जो चीज़ें होती हैं वो इसके अंदर हो सकती हैं। और इसमें जो डायरेक्शन होती है उसको लेने की, और जो कोई भी एक या एक से ज़्यादा जो है वो भी सही हो सकती है हमारी डायरेक्शन। तो ये हमारी प्रोडक्शंस के ऊपर डिपेंड करता है। एवोल्यूशंस में क्या है, द एबिलिटी ऑफ यूज ऑफ द डिटरमिनिंग ऑफ द एडिक्वेंसी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द कॉम्बिनेशंस ऑफ द प्रोडक्शंस। तो इसमें क्या होता है, इसमें एवोल्यूशंस में तो मूल्यांकन ही किया जाता है कि भाई जो हमारे कॉम्बिनेशंस है, यानी कि जो संज्ञात्मक जो चीजें और जो उत्पादक है, तो उसकी जो है भरपूर रूप से उसका होना, उसकी शुद्धता का निर्धारण करने के लिए जो प्रयुक्त क्षमता होती है वो। ठीक है, शुद्धता यानी कि उसकी सारी की सारी एक्यूरेसी जो है वो उसके अंदर हो। तो मूल्यांकन तो इसलिए किया जाता है, संज्ञात्मक चीजें हैं या फिर हमारी प्रोडक्शंस है, तो उन दोनों की पर्याप्तता और उनकी जो शुद्धता है, यानी कि वो बिल्कुल क्लीन और अच्छी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए, तो उसका निर्धारण करने के लिए जो हमारी क्षमता होती है वो इसके अंदर आ जाती है। तो ये गिलफोर्ड ने बताई अपनी तरफ से। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो नेक्स्ट हमारा इसमें आ जाता है द मेजर मेमोरी 3 आर न्यूमरस रूट मेमोरी टेस्ट सच ए लर्निंग टेस्ट ऑफ द नॉन सेंस सिलेबस। ठीक है, पेयर्ड एसोसिएटेड एक्सेट्रा। ठीक है, तो इन्होंने बताया कि भाई जो मेजर जो मेमोरी हमारी होती है, यानी कि जो हमारी याददाश्त होती है, जो मेमोरी जो होती है, तो उसको मापने के लिए हमारे जो न्यूमरस बताए गए मेमोरी टेस्ट सच ऑफ द नॉन सेंस सिलेबस, यानी कि जो निरर्थक जो हमारे शब्द होते हैं जिनका कोई महत्व नहीं होता, जिनको नॉन सेंस बोल सकते हैं, किसी प्रकार की कोई सेंस उसमें नहीं निकलती है, तो इस तरीके के जो शब्दांश होते हैं या फिर पेयर जो पेयर यानी कि जो जोड़े होते हैं, तो इस तरीके के जो शब्द होते हैं उनको सीखने के लिए जो परीक्षण किया जाता है, जैसे कि कई तरीके की रटने वाली जो हमारी मेमोरी होती है, तो वो टेस्ट उसके अंदर होते हैं रटने वाले भी। किसी भी चीज को हम रटते हैं, यानी कि नॉन सेंस है, अगर किसी चीज का मीनिंग नहीं निकलता, मीनिंग या फिर मीनिंग आपको समझ नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब आप क्या करेंगे, उसको रटेंगे, वो मीनिंग समझ में आ जाएगा, तो उसको याद करने की रटने की जरूरत हमें नहीं पड़ती है। तो टेस्ट ऑफ cognitions may the include such test of the rearing of the syllables letter to from the words।
तो वही इसके अंदर जो है यानी कि संज्ञात्मक जो हमारे जो टेस्ट हैं, जो परीक्षण है, तो उसमें जितने भी हमारे जो अक्षर है वो सुव्यवस्थित और पहले से ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके शब्द जो है वो बनाना शामिल हो सकता है, क्योंकि पहले से ही शब्दों को अच्छे तरीके से व्यवस्थित करके उसको बनाया जाए। तो इसके अंदर हमारे जैसे कि इसमें CEIV CEIV शब्द इन्होंने दे दिया, या NERTE, तो ये हमारे कैपिटल लेटर में इनकी फुल फॉर्म जो हमारी बताई जाती है। तो फैमिलीज वर्ड VICE, ठीक है, यानी कि ये हमारा गलत हो गया, इसको ठीक किया गया VICE, और ये हमारा हो गया इंटर, तो इसका भी NIRTE था, तो ये हमारा IENTER, तो इसकी स्पेलिंग हमारी रहती है। तो मतलब कि जैसे कि ये शब्दों के समूह हमारे दिए गए हैं। द कंटेंट ऑफ द सिंबॉलिक सेंस ऑफ ए टेस्ट इन्वॉल्व सेट ऑफ द लेटर सिंबल्स एंड द अपोर्शंस ऑफ combinations of the require recognition and information and the product unit is a words। तो अभी इन्होंने बताया कि भाई कोई भी जो जैसे कि यहाँ पर ये फुल फॉर्म वाले ये शब्द दिए गए हैं, तो ये नॉन सेंस वर्ड है, कि कोई सेंस नहीं निकलती, अगर इनको सुव्यवस्थित रखेंगे तो फिर इनकी सेंस निकलेगी। ठीक है, जैसे कि इंटर है, इसकी स्पेलिंग आगे पीछे कर दी गई है, तो इस वर्ड्स का कोई मतलब नहीं निकल रहा है, इंटर जो होता है उसका वर्ड्स का मतलब निकल रहा है। तो ये जो हमारी रहती है, ये क्योंकि जो हमारे टेस्ट किए जाते हैं ना, अक्षर के सिंबॉलिक जो हमारे टेस्ट होते हैं, सिंबल के जो हमारे जो प्रतीक जो समूह जो होते हैं वो उसके अंदर शामिल होते हैं, जो टेस्ट किए जाते हैं, तो इसलिए ये जो हमारा ये जो काम होता है संज्ञात्मक तरीके से ये हमारा काम होता है। ये हमारा कैसे होता है, कॉग्निशंस के तरीके से हमारा एक काम होता है, क्योंकि जो भी हमारी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी आइडेंटिटी यानी कि जो हमारी पहचान जो होती है, इंफॉर्मेशन हो या फिर हमारी रिकॉग्नाइजेशन हो, पहचान हो, या फिर हमारी सूचना हो, तो उसकी आवश्यकता हमें इसमें रहती है हमेशा। और जो इसका प्रोडक्शंस है, जो प्रोडक्शंस जो होता है वो इकाई जो है वो एक शब्द का हमारा रहता है। ठीक है, तो एक शब्द या फिर इकाई जो होती है उसकी प्रोडक्शन हमारी रहती है, जिसकी हमें सूचना और पहचान दोनों होनी चाहिए। ये शब्द क्या है और पहचान होनी चाहिए कि भाई इसका मीनिंग क्या है और किस लिए ये वर्ड्स हमारा बना है। तो गिलफोर्ड इज द 3-dimensional मॉडल ऑफ द इंटेलिजेंस हैज द हेल्प्ड अस ऑफ द ब्रिंग आउट टेस्ट दैट द इंक्लूड आइटम इन विच मोर देन वन आंसर could be correct. It is given of the demonstrations of creative thinking। तो भी गिलफोर्ड जो थे ना, गिलफोर्ड जो हमारे रिसर्चर हैं या हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं, तो उनकी जो हमारे इंटेलिजेंस को लेकर के जो 3-dimension मॉडल जो है उसमें हमने जो परीक्षण यानी कि जो टेस्ट जो है वो डेवलप करने की मदद की है, और उसमें ऐसे प्रश्न शामिल किए गए हैं, ऐसे क्वेश्चन उसके अंदर शामिल किए गए हैं जिनमें एक से अधिक जो आंसर है वो सही हो सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि उसका एक आंसर दिया वही सही है, एक से ज्यादा आंसर अगर दिए हैं तो भी वो सही हो सकते हैं, could be correct। ठीक है, इट हैज आल्सो गिवन ऑफ दैट डेमोस्ट्रेशन। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी क्रिएटिव थिंकिंग यानी कि जो रचनात्मक सोच है उसका प्रदर्शन भी जो है वो किया जाता है, यानी क्रिएटिव थिंकिंग भी इसके अंदर दिख जाती है कि एक इंसान जो है वो इतना क्रिएटिव है कि एक चीज के और भी मीनिंग और भी चीजें जो है वो निकाली जा सकती है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें देखते हैं हम। और ये जो हमारा फ्लो चार्ट जो दिया गया है, तो इस फ्लो चार्ट के अंदर दिया गया इंटेलेक्ट। तो इंटेलेक्ट इन द सेंस कि भाई इंटेलेक्ट में आ जाता है कि भाई जो गिलफोर्ड जो थे ना उन्होंने योजना बनाई थी इंटेलेक्ट की, तो जो उन्होंने योजना बनाई थी तो उसमें ये था भी एक से ज्यादा वाली जो चीजें वो इसमें हो सकती है। तो इंटेलेक्ट में जो बुद्धि है उसके अंदर क्या आगे मेमोरी, एक आगे थिंकिंग। तो मेमोरी में तो क्या है, सिर्फ मेमोरी में तो सिर्फ याद है। ठीक है, और थिंकिंग के अंदर देखो कितनी सारी चीजें हमारी आ जाती हैं। कॉग्निशंस आ जाएगी, सबसे पहले हमारी अनुभूति आ जाएगी, किसी चीज का उत्पादन कर रहे हैं, प्रोडक्शंस हमारे इसके अंदर आ जाएगी, एवोल्यूशन की अब तक किस चीज का मूल्यांकन कर रहे हैं हम अपने थिंकिंग में, सोच में। ठीक है, तो ये हमारी आ जाती है। फिर प्रोडक्शंस है, उसको भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया। अब प्रोडक्शंस जो है वो कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डिवर्जेंट भी हो सकता है, यानी कि वो हमारा कन्वर्जेंट का मतलब हो जाता है सबसे मिली जुली चीज भी हो सकती है, और डिवर्जेंट भी हो सकता है, यानी कि सबसे अलग या चीजें अलग अलग भी हो सकती है, उसमें जुड़ी हुई नहीं हो सकती। तो इसमें चीजें जुड़ी हुई हो सकती हैं और इसमें चीजें जुड़ी हुई नहीं हो सकती, यानी कि अलग अलग चीजें हमारी रहती है। तो ये हमारा इंटेलेक्ट यानी कि बुद्धि है। बुद्धि में एक पार्ट अगर याद है तो एक थिंकिंग है, तो थिंकिंग के बहुत सारे हमारे पार्ट होते चले जाते हैं। हमें किसी भी प्रकार की अनुभूति होती है, किसी भी प्रकार का हम उत्पादन करते हैं, किसी चीज का मूल्यांकन करते हैं, वो चीजें इकट्ठी भी हो सकती है और अलग अलग भी हो सकती है। तो यही हमारा पैटर्न रहता है इंटेलेक्ट का गिलफोर्ड की थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि भाई एक रिसर्चर या एक साइकोलॉजिस्ट एक ने एक थ्योरी लिखी है तो सारे साइकोलॉजिस्ट उससे सहमत हो जाए। तो अलग अलग साइकोलॉजिस्ट की अलग अलग थ्योरी होती है और अपना अपना पर्सपेक्टिव अपने अपने नजरिए से वो रखते हैं और उन्हीं के हिसाब से हम इन चीज़ों को देखते हैं। फिर तो इसमें बहुत सारे एनालाइज भी किया गया है थ्योरीज को, तो उसी के अकॉर्डिंग गिलफोर्ड और जो हमारे स्पीयरमैन हैं उनके द्वारा हमारी थ्योरी जो है वो इसके अंदर थी। तो ये वही थ्योरी हमारे इस टॉपिक के अंदर क्लियर हो चुकी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो और नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड कमेंट्स जरूर करें। बाय बाय।